Hello, good morning to all of you. Today we will start the unit 3. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3. ओके हमने फर्स्टली हमारे टॉपिक्स में यूनिट 1 एंड 2 जो है यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3. ओके इस यूनिट 3 के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्टली हमारा है मोनोफेजिक लिक्विड सिस्टम, सेकंड वन है बायफेजिक लिक्विड सिस्टम. फर्स्ट पार्ट इसका मोनोफेजिक है, सेकंड पार्ट जो इसका है वो है बायफेजिक लिक्विड सिस्टम. मोनोफेजिक सिस्टम क्या होते हैं? मोनो दैट मीन्स होता है वन फेज कंटेंट, जिसके अंदर एक फेज हो वो मोनो कहलाता है. बाय मतलब जिसके अंदर दो फेज है वो बायफेजिक लिक्विड सिस्टम कहलाते हैं. हमने ये पहले डिस्कस किया है. मोनो मतलब हमारा एक और बाय मतलब दो. अब हमको इसके बारे में, मोनोफेजिक लिक्विड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसके अंदर वन सॉल्वेंट कंटेंट होता है, जिसके अंदर केवल एक सॉल्वेंट होता है. या तो पानी होगा या कोई तेल होगा या कोई सॉल्यूशन में किसी भी टाइप का सॉल्वेंट होगा. वो यदि कोई ड्रग यदि कोई सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होती है तो वो मोनोफेजिक लिक्विड कहलाता है. यदि कोई डोजेज फॉर्म में दो लिक्विड लग रहे हैं और उसमें हमारी ड्रग डिजॉल्व हो रही है तो वो बायफेजिक सिस्टम कहलाता है. ओके अब हमको पढ़ना है मोनोफेजिक सिस्टम. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोफेजिक सिस्टम. तो मोनोफेजिक सिस्टम में हमारे कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़ना है. तो सबसे पहले जितने भी मोनोफेजिक सिस्टम है उन सभी की हमको डेफिनेशंस पढ़नी है, उनकी कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कैसे उसको बनाया जाता है वो डिस्कस करना है. डेफिनेशन प्लस प्रिपरेशन और मार्केट में कौन कौन से उसके प्रिपरेशंस अवेलेबल है. तो हम एक एक करके देखेंगे. गार्गल्स है, फिर माउथ वॉश है, फिर थ्रॉट पेंट है. हम समझाएंगे ये सब चीज़, ठीक है. ये जितने टॉपिक्स है हम सब समझाएंगे वन बाय वन करके, एक एक करके हम ये सारे पढ़ेंगे. ईयर ड्रॉप्स है, नजल ड्रॉप है, एनिमा है, साइरप है, एलेक्सर है, लिनेमेंट्स है एंड लोशंस है. देन उसके बाद हमारा वन यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा. तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट है साइरप. ओके साइरप क्या होता है? नाम तो आपने बहुत सुने होंगे साइरप का कि साइरप होता है, साइरप होता है, साइरप होता है. तो व्हाट इज साइरप? साइरप होता है क्या? सिरप बोलो या साइरप बोलो. तो सिरप आर द स्वीट मतलब मीठा. विस्कस मतलब गाढ़ा. कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन. ओके कंसंट्रेट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या रहती है? सुक्रोज दैट मीन्स शुगर. तो सिरप क्या होता है? सिरप आर द स्वीट बोले तो मीठा होता है. विस्कस गाढ़ा होता है सिरप, और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी के साथ क्या होती है? उसमें शक्कर होती है. उसको हम ऐसी प्रिपरेशन को हम बोलते हैं सिरप. क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझ में आया. सेकेंड है, in other words, syrup is a concentrate or nearly saturated aqueous solution of sugar such as sucrose in water or aqueous liquid. वही चीज़ हमने वापस से घुमा के लिखा हुआ है कि सिरप जो होता है वो कंसनट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्कर होती है, और ऐसी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक, तो शक्कर है, पानी में यदि डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? साइरप कहलाता है. ठीक, सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ. थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं. थर्ड पॉइंट में हमारा क्या होता है? इन एडिशंस. ओके इन एडिशंस देखिए आपको दे रखा है. इन एडिशंस In additions to sucrose, some other polyols such as glycerin, sorbitol, mannitol, dextrose may be incorporated to increase the solubility of added substance to reduce the crystallization of sucrose. What is the meaning of crystallization? आपको पता होना चाहिए कि what is the meaning of crystallization. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए हम शक्कर की चाशनी घर में बनाते हैं. क्या करते हैं? हम कढ़ाई रखते हैं या तपेली रखते हैं, उसमें हम ज़रा सा पानी डालते हैं और शक्कर डाल देते हैं. शक्कर को हम हिलाते रहते हैं पानी के अंदर. जब हम हिलाते हैं तो शक्कर उसके अंदर क्या होती जाती है? घुलती जाती है. ठीक, जब हम शक्कर को पानी में घोलते हैं तो जब उबाल आती है, शक्कर के पानी में जब उबाल आती है, जो चाशनी क्या होती जाती है? गाढ़ी होती जाती है.
जब चाशनी गाढ़ी होती जाती है, आप तेज आंच पे उसको उकाले जाओ तो शक्कर क्या होने लग जाती है, वापस से जमने लग जाती है। पतली हम चाशनी करते हैं, बट उसको बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो वो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन कर लेती है। तो वही एक हम जो घर में चाशनी बनाते हैं इसी टाइप से हम क्या बनाते हैं, मार्केट में भी सिरप बनाते हैं। बट डिफरेंस इज ओनली फॉर ड्रग, क्योंकि उसमें हम क्या डाल देते हैं, दवाई डाल देते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बाकी हम जो चाशनी बेस रहता है उसको वही तैयार करते हैं। तो हमने लिखा है कि बहुत तरीके की शुगर अवेलेबल होती है इन एडिशन ऑफ सुक्रोज सम अदर पॉलियोल्स मतलब बहुत सारी अदर कोई शुगर है, जैसे कि ग्लिसरीन, ये भी मीठा होता है, सॉर्बिटॉल है, मैनिटॉल है। ये आप जब लैब में आएंगे तो आपको बहुत सारी शुगर मटेरियल्स मिलेंगे। सुक्रोज है, मैनिटॉल है, सॉर्बिटॉल है, ग्लूकोज है, डेक्सट्रोज है, ये सारी लो कैलोरी वाली शुगर होती है। इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं वाटर के अंदर, ताकि ये क्रिस्टलाइजेशन को कम करता है। सबसे ज़्यादा जो मीठा होता है वो शक्कर होती है। देन शक्कर के बाद जितना आता है, जैसे आपने देखा है ग्लूकोज कम शक्कर मीठा होता है, डेक्सट्रोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन ये कम मीठे होते हैं। तो ये कम मीठे होते हैं तो ये जल्दी से प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन, जल्दी से इनकी चाशनी जम नहीं जाती है। जबकि शक्कर को आप थोड़ा हीट करोगे तो शक्कर की चाशनी वापस से क्या हो जाती है, जम जाती है, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज़ समझ में आया सिरप आपको। देन नेक्स्ट कम फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट्स, सुक्रोज इज मोस्ट कॉमनली used in replace in whole or part of other sugars such as glycerin, सॉर्बिटॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके पास शक्कर अवेलेबल नहीं होती है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको डायबिटीज़ है ना, अब उसको सिरप देना है तो हम शुगर फ्री है ना ड्रग उसको क्या देते हैं शुगर फ्री सिरप उसको देते हैं। आइसोमॉल्ट है जिसमें शुगर कैलोरी बहुत कम होती है। तो हम इस टाइप से क्या करते हैं, जो शुगर पार्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसकी जगह हम क्या क्या ले लेते हैं, ग्लिसरीन ले लेते हैं, सॉर्बिटॉल ले लेते हैं, या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ये सारे केमिकल्स के नाम है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी जगह क्या लेते हैं, और ओनली शुगर का ही पार्ट है ये सब चीज़। ठीक, नेक्स्ट हम पॉइंट सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट आपका है वो आप देखिएगा, आईपी की अकॉर्डिंग और यूएसपी के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिर्फ आईपी दैट मीन्स इंडियन फार्माकोपिया बुक, और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आप इसको रट लीजिए क्या होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। और ये चीज़ आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया फार्माकोपिया में जो परसेंटेज है, शुगर का जो परसेंटेज है वो कितना लिया जाता है, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में कितना परसेंटेज शुगर का लिया जाता है। तो देखा जाए तो आईपी में कंसंट्रेशन जो है वो कितना लिया जाता है, 66.7% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है, वेट मतलब वजन, और वॉल्यूम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी लिक्विड के लिए। तो जब हम 66.7 ग्राम यदि शक्कर ले रहे हैं तो वॉल्यूम दैट मीन्स वो कितने ml में डिज़ोल्व होगी, 1000 ml में डिज़ोल्व होगा। 66.7 ग्राम यदि हम बात करें तो वो कितने ml में डिज़ोल्व होगी, 1000 ml में। ग्राम की बात कर रहे हैं तो हमारा लीटर चलेगा। ठीक, ग्राम किसके इक्विवेलेंट होता है, लीटर की, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होते हैं। सेम 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यदि हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं 66.7 ग्राम यदि शक्कर लेते हैं तो 1000 ml वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो हमारा इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सिरप बनता है। और हम यदि बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा परसेंटेज 86% वेट बाय वेट, 86% हमारा क्या होती है, शक्कर होती है, और वॉल्यूम को भी हम काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो 86% जो दे रखा है, 86 ग्राम यदि शक्कर लेते हैं तो 1000 ग्राम में ही डिज़ोल्व की जाती है। 1000 ग्राम, अब बात आप पूछोगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1000 ग्राम, तो हम ग्राम को लीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ग्राम लीटर में हम बरोबर ही जो मात्रा होती है उसको कन्वर्शन करके निकालते हैं।
जब आप प्रैक्टिकल लैब में आएंगे, यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा यदि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जब हम प्रैक्टिकल्स लैब में आएंगे तो हम कैलकुलेशन आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो ये आईपी के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन है और यूएसपी के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन है शक्कर का कितना लिया जाता है। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ सिरप। सिरप के क्या क्या फायदे हैं? तो फर्स्ट इज अ syrup are palatable. The sweetness of sugar syrup are the palatable and sucrose of sugar to mask the taste of bitter drug. Palatable का मतलब होता है सिरप जो होता है, palatable that means होता है पेशेंट के लिए बहुत अच्छा फीलिंग होना। यदि सिरप यदि कोई पर्सन ले रहा है तो वो कड़वा नहीं लगना चाहिए, वो मीठा ही लगना चाहिए, उसको अच्छी फीलिंग आना चाहिए लेते वक्त। तो स्वीटनेस ऑफ शुगर, यदि वो मीठी है शक्कर तो बिटर टेस्ट जो कड़वी दवाई है उसको भी वो कवर कर लेगी, मतलब वो कड़वापन नहीं लगने देगा सिरप। एक इसका फ़ायदा है कि कड़वी दवाई यदि देते हैं हम तो वो कड़वी दवाई को मीठा करके रख देती है दवाई। ठीक, सेकेंड है सिरप आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टू पैडियाट्रिक पेशेंट्स। पैडियाट्रिक मतलब होता है छोटे बच्चे। सबसे ज़्यादा सिरप जो यूज़ किया जाता है छोटे बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि यदि कफ एंड कोल्ड में इजीली पर्सन उसको क्या कर लेता है, चिल्ड्रन उसको इजीली क्या कर लेता है, ले लेता है, क्योंकि वो मीठा होता है। ठीक, नेक्स्ट इसके कुछ फ़ायदे के साथ साथ हम इसके क्लासिफिकेशन देखें कि सिरप कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट इज अ सिंपल सिरप, पहला जो सिरप है वो सिंपल सिरप है। सेकेंड है मेडिकेटेड सिरप, जिसके अंदर दवाई, सिंपल सिरप में कुछ नहीं होता है, जैसे शक्कर की चाशनी हम बनाते हैं पानी डाल के, वो सिंपल सिरप होता है। और मेडिकेटेड में हम इसके साथ साथ दवाई भी डाल देते हैं, मेडिसिनल सब्सटेंस, दैट मीन हम इसके अंदर क्या डालते हैं, दवाई डालते हैं, ड्रग डाल देते हैं। फ्लेवर्ड सिरप, फ्लेवर्ड के अंदर हम क्या डाल देते हैं, अलग से कुछ टेस्ट के बढ़ाने के लिए हम ऑरेंज फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर ये डाल देते हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट इसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड लास्ट वन इज अ इन्वर्टेड सिरप। ठीक, ये हम देखेंगे क्या चीज़ है। तो हम फर्स्ट देखते हैं सिंपल सिरप। When sucrose is dissolved in purified water, this preparation is known as simple syrup. सिंपल सिरप क्या होता है, जब शक्कर को हम पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, तो हमारा सिंपल सिरप बनता है। दूसरा हमारा है मेडिकेटेड सिरप, एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर विच कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंस। यदि आपने शक्कर पानी को घोल रखा है तो उसके अंदर यदि हम मेडिसिनल दवाई यदि कोई डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेडिसिनल सिरप बोलते हैं। थर्ड है फ्लेवर्ड सिरप, इट कंटेन वेरियस एरोमेटिक और प्लेजेंटली फ्लेवर्ड सब्सटेंस। एरोमेटिक और प्लेजेंटली का मतलब होता है जो मन को अच्छा लगे, अच्छी फीलिंग दे, इस टाइप के यदि हम फ्लेवर्स उसमें डाल देते हैं तो इस टाइप के सिरप जो कहलाते हैं वो सिरप फ्लेवर्ड सिरप कहलाते हैं। लास्ट फोर्थ वाला है इन्वर्टेड सिरप। इन्वर्टेड सिरप जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। इसको हम कैसे बनाते हैं, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हम कराते हैं। तो ये जो होते हैं ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके का जो सिरप है वो इन्वर्टेड सिरप कहलाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा किस टाइप से इसको प्रिपेयर किया जाता है। जब लैब में आएंगे तो हम इसको 1 बाय 1 मेथड बताएंगे, प्रैक्टिकल में भी है, और सिरप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेस ऑफ सिरप, सिरप काय के लिए यूज़ किया जाता है, तो एज अ व्हीकल लिखा है। व्हीकल का मतलब होता है सॉल्वेंट, हमने आपको पहले भी डिस्कस किया है। व्हीकल मतलब होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब यदि कोई दवाई कड़वी है तो हम शक्कर और पानी का घोल करके भी इसको फ्लेवर के रूप में, हम इसको टेस्ट के रूप में हम इसको ले सकते हैं। तो हम एक सॉल्वेंट के रूप में भी हम इसको क्या कर रहे हैं, ले सकते हैं। स्वीटनिंग एजेंट है ही सरी, मीठा तो होता ही है ये बहुत ज़्यादा सिरप। उसके बाद टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग, कड़वी दवाई को मीठा करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं।
एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है, हमने पहले आपको समझा चुके हैं, प्रिजर्वेटिव मतलब होते हैं जो दवाइयाँ ख़राब हो जाती है उसको बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना। जो ख़राब हो रही है दवाइयाँ या सिरप ख़राब हो रहा है तो उसको हम बचा के रखते हैं। अब आप पूछोगे कैसे बचा के रखते हैं, तो सिंपल देखिए, जब हम घर में शक्कर नींबू का अचार डालते हैं तो नींबू के अचार में या तो हम क्या डालेंगे, ज़्यादा नमक डालेंगे या फिर शक्कर डालेंगे। अदरवाइज यदि हम नमक और शक्कर यदि हमने कम रखा तो हमारा जो अचार है वो क्या होने लग जाएगा, ख़राब होने लग जाता होता है। केरी का अचार है, केरी के अचार में हमने ऑयलिंग कम डाली या नमक कम डाला तो वो अचार जो है वो क्या होने लग जाएगा, ख़राब होने लग जाएगा। सेम जब हम नींबू का अचार डालते हैं घर में तो हम यदि उसमें शक्कर की मात्रा यदि हमने कम कर दी, जितना वो उसको पकने में लगती है शक्कर उससे मात्रा यदि हमने कम कर दी तो वो क्या होने लग जाएगा, नींबू का अचार में फफूंद आने लग जाएगी। तो वो भी उस टाइम कैसा काम करती है, शक्कर प्रिजर्वेटिव के लिए काम करती है। तो यहाँ भी सिरप में शक्कर जो है वो किसका काम करती है, प्रिजर्वेटिव का। यदि शक्कर की मात्रा कम भी रह गई तो सिरप हमारा ख़राब हो जाएगा, यदि बहुत ज़्यादा भी हो गई तो भी हो सकता है सिरप हमारा ख़राब हो जाए। तो एक इम्पॉर्टेंट जितनी मात्रा है उतनी ही ली जाए तो वो ख़राब होने में नहीं होगा। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर मतलब टेस्ट के लिए, सूदिंग मतलब अच्छा लगना, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन से बचाना। ओके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो धूप आती है उससे रिएक्शन हो जाती है, बॉटल्स में जो हमारा सिरप फिल है उससे रिएक्शन हो जाती है और वो क्या हो जाता है, हमारा सिरप जो है वो ख़राब हो जाता है। उसको बचाने के लिए हम क्या डालते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है प्रोसेस तो उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है कौन कौन सी मेथड से जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिरप बनाते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ हॉट प्रोसेस, ये हम लैब में अंदर बनाया जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ अ हॉट प्रोसेस, सेकंड वन इज़ हॉट मतलब गर्म, ठीक, कोल्ड मतलब ठंडा। एजिटेशन थर्ड है हमारा, एजिटेशन ऑफ मेडिकेटिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। एडिशन का मतलब होता है डालना, ठीक, बढ़ाना। हम दवाई डाल रहे हैं और कोई फ्लेवर डाल रहे हैं उसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। और लास्ट है एजिटेशन विदाउट हीटिंग, है ना। एजिटेशन विदाउट हीटिंग का मतलब होता है, एजिटेशन का मतलब आप हिंदी में लिख लेना, हिलाना, मिक्स करना। एजिटेट करना मतलब मिक्स करना, विदाउट हीट, बिना गर्म करे आप यदि मिक्स कर रहे हो तो वो मेथड से भी हम प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में आप समझिए, हॉट मतलब शक्कर ली, पानी लिया, उसको गैस पे हमने गर्म करा तो शक्कर पानी क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे और सिरप बन जाएगा। क्लियर। गर्म होगी, जैसे घर में हम बनाते हैं ना शक्कर की चाशनी, ये हॉट प्रोसेस कहलाती है। कोल्ड प्रोसेस जो होती है वो ठंडी होती है, ठीक। इसमें हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है परकोलेटर। परकोलेटर एक लैब में रखा हुआ है, मशीन जैसा है, इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा चलनी जैसा है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिरप को बनाते हैं। हम जब लैब में बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कोल्ड मतलब ठंडा पानी डालते हैं इसके अंदर, शक्कर के अंदर ठंडा पानी डालते हैं। और एडिशन ऑफ मेडिकेटिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, दवाई डाल रहे हैं तो उसके साथ मास्क करना है, टेस्ट को, कड़वेपन को कम करना है तो फ्लेवर हमको डालना जरूरी है। और लास्ट मेथड है एजिटेशन विदाउट हीट, बिना गर्म करें, बिना हिलाएं, उसको केवल शक्कर और पानी को आपने रख दिया तो वो क्या हो जाएगी, थोड़े दिन बाद शक्कर गल जाएगी पानी के अंदर। तो इस तरीके की मेथड, 4 तरीके से हम सिरप को प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ हॉट प्रोसेस, है ना। हॉट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ड्रग इज नाइदर वोलेटाइल और हीट लेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट लेबल। वोलेटाइल का मतलब होता है यदि आपने कोई दवाई या कोई पानी आपने ओपन इन्वायरमेंट में रख दिया, खुली जगह में रख दिया, तो पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, जैसे भाप बन के पानी भी उड़ जाता है कि नहीं, समुद्र, नदी, नालों में से। सेम यदि कोई सब्सटेंस है, शक्कर पानी को आपने ऐसे खुला रख दिया और वो 8 दिन 10 दिन हो गए तो वो पानी क्या होगा, उड़ जाएगा और शक्कर शक्कर बच जाएगी। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं वोलेटाइल। और हीट लेबल का मतलब होता है हीट की वजह से ख़राब ना हो जाए, ठीक। तो हम इसमें किस टाइप की ड्रग लेते हैं, पहली चीज़ नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ना नहीं चाहिए, यदि आपने गर्म कर दिया तो फटाफट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जैसे अपना वो होता है ना, और नेल पेंट लगाते हैं हम,
रिमूवर, लैंड पेंट रिमूवर, यदि मैंने उसको रख दिया खुला करके, ढक्कन खोल के रख दिया, तो वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल। उड़ जाता है तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल। और यदि हमारा नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ना नहीं है, तो ऐसी ड्रग हमको इसमें लेना है जो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, हीट की वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए, गर्म करा तो वो चीज़ ख़राब हो गई, तो ऐसी ड्रग हम इसमें नहीं लेते हैं। डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ सुक्रोज इज़ वेट, कुछ अमाउंट में हमने जितनी भी अमाउंट है उसको शक्कर ली और उसको हमने डिश के अंदर, ऐसी एक प्लेट होती है उसके अंदर हम इसको वेट करते हैं, पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद, गर्म काय पे करते हैं, वाटर बाथ। वाटर बाथ मतलब एक होता है पानी के ऊपर एक कटोरी रख के हम उसको गर्म करते हैं। वाटर बाथ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैब में हम इसको काम करते हैं, और जब तक कि पानी जो है शक्कर नहीं गल जाए, जब तक इसको अच्छे तरीके से हीट होने देते हैं। द प्रोडक्ट इज स्टैंड एंड इनफ बॉइलिंग, इसको अच्छा से हम गर्म करते हैं और प्यूरिफाइड वाटर इसके अंदर ऐड करते हैं वॉल्यूम में। और ये जो प्रिपरेशन होती है, ये कौन सी प्रिपरेशन कहलाती है, सिरप आईपी। आईपी में ये प्रिपरेशन है। कौन सी प्रोसेस से बनाया जाता है आईपी सिरप, हॉट प्रोसेस से बनाया जाता है। कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, शक्कर लिया, पानी लिया, उसको थोड़ा गर्म करा, और जब तक गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, जब तक कि अच्छी तरीके से शक्कर पानी पूरा मिक्स ना हो जाए। ऐसी प्रोसेस को हम हॉट सिरप बोलते हैं। और हॉट मेथड जो है वो काय में यूज़ किया जाता है, इंडियन फार्माकोपिया में यूज़ किया जाता है। इसमें कितना परसेंटेज लेते हैं हम आईपी में, 66.7% लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, नेक्स्ट इज अ कोल्ड प्रोसेस, ठंडा पानी लेते हैं और इसको हम करते हैं परकोलेशन से। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, परकोलेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, एक छोटा सा जार जैसी है, इसके थ्रू हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, सिरप यूएसपी में प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, शक्कर रखते हैं हम उसमें, परकोलेटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें शक्कर रख दिया, ऊपर से कॉटन रख दिया आपने, और कॉटन के बाद ठीक इसकी जो कॉटन मतलब रुई रख दी, रुई के ऊपर शक्कर रख दी और ऊपर से आपने पानी डाला, तो शक्कर जो होगी, जैसे जैसे आप पानी डालोगे शक्कर क्या होती जाएगी, घुलती जाएगी। और थोड़ी देर बाद आप कॉटन को अच्छी तरीके से निचोड़ लो तो शक्कर जो है वो छन के क्या हो जाएगी, निकल जाती है। तो ये कहलाता है हमारा जो मेथड कहलाती है, ये कहलाती है कोल्ड प्रोसेस। आपको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो हम परकोलेशन, आपको एक जार जैसा फोटो है, हम उसको साइन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको कैसे करा जाता है। ठीक, परकोलेशन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक जो फोटो है वो आपको हम सेंड करेंगे। ठीक, इस मेथड में कुछ नहीं होता है, एडिशन ऑफ मेडिकेटेड एंड फ्लेवरिंग एजेंट। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, टिंचर वगैरह, ये जो है अल्कोहल इसमें डाला जाता है। ये आप सिंपल सी ध्यान रखिए, इसमें क्या करा जाता है, दवाइयाँ डालते हैं और दवाई के साथ हम फ्लेवर टेस्ट के लिए भी हम दूसरी चीज़ इसमें डालते हैं। नेक्स्ट लास्ट है एजिटेशन विदाउट हीट। आप इसको बिना हिलाओ तो सही, पर बिना गर्म करें। देखो, शक्कर लिया, पानी लिया, उसको ऐसे ही रख दो, हिलाते रहो, बर गर्म मत करो, तो शक्कर पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, और बॉटल में भर दो। ठीक, बॉटल में भर के और उसको अच्छे से बॉटल का ढक्कन अच्छी तरीके से लगा दो ताकि इवोपरेशन भी ना हो और हमारा जो मटेरियल है वो ख़राब भी नहीं हो, कंटामिनेशन मतलब ख़राब नहीं हो। ठीक, तो ये 4 मेथड के थ्रू हमारा सिरप प्रिपेयर किया जाता है। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन से, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन से, सिंपल सिरप और हमारा आईपी सिरप में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, आईपी सिरप में कितना परसेंटेज लिया जाता है, 66.7% वेट बाय वॉल्यूम। इसमें हमारा यूएसपी में कितना लिया जाता है, 85 to 86% हमारा वेट बाय वेट लिया जाता है। आईपी में कौन सी मेथड से प्रिपेयर करते हैं, हॉट प्रोसेस से करते हैं, जबकि हमारा यूएसपी में किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, हमारा कोल्ड प्रोसेस से प्रिपेयर करा जाता है। इसकी डेंसिटी, ये जो सिरप है इसकी डेंसिटी 1.327 होती है, इसकी डेंसिटी 1.313 होती है। ठीक, याद करना है। इसका कलर जो होता है वो ज़्यादा डार्क होता है, क्योंकि किसके कंपैरिजन में, यूएसपी की। क्यों ज़्यादा गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें हॉट मतलब ज़्यादा उकालते, शक्कर पानी को जितना ज़्यादा उकालोगे तो उतनी गाढ़ा इसका कलर होगा, कलर वैसा के वैसा ब्राउन होगा। और इसमें हम गर्म नहीं करते हैं तो इसका कलर क्या होता है, लाइट होता है, हल्का कलर होता है यूएसपी का। ठीक,
प्रिजर्वेटिव में बी एडेड, क्योंकि इसमें शक्कर की क्वांटिटी 66.7% है, तो इसमें प्रिजर्वेटिव हम यहाँ डालते हैं। शक्कर कम है इसलिए हम प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, इसमें हम नहीं डालते, नो नीड ऑफ प्रिजर्वेटिव, क्योंकि 86% शक्कर डली हुई है तो हम शक्कर इसमें नहीं डालते। तो ये कुछ बेसिकली इसके डिफरेंस है आईपी सिरप और यूएसपी सिरप क्या क्या होते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से लर्न करिएगा। ओके, आज का हमारा यहाँ का भी हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक, जो सिरप जो है कंप्लीट होता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसी के बेस के आगे जितने भी डेफिनेशन है मोनोफेजिक सिस्टम वो सब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिरप डिस्कस किया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से लर्न करना, अच्छे से समझना, नहीं समझ में आता है तो आप पूछिएगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हुआ सिरप वाला। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।